अगर आप तनाव में जी रहे हैं तो एकादशी को नजरअंदाज मत कीजिए। आज की जिंदगी जंक फूड, स्क्रीन और तनाव से भरी हुई है। दिमाग थक चुका है, मन भटक रहा है और हम स्वयं पर ही नियंत्रण खोते जा रहे हैं। पर जब जीवन में एकादशी आती है तो वो केवल उपवास नहीं होती, वो इंद्रियों को संयम में रखने का एक दिव्य नियम बन जाती है। धीरे धीरे मन शांत होता है, विचार निर्मल होते हैं और जीवन को सही दिशा मिलने लगती है। एकादशी तनाव से मुक्ति का मार्ग है और दिव्य नियंत्रण की शुरुआत है। पुराणों के अनुसार क्षीरसागर में भगवान विष्णु के हृदय से पापनाशिनी एकादशी देवी का प्राकट्य हुआ था। प्रत्येक चंद्रमास में शुक्ल और कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। एकादशी का व्रत 11 इंद्रियों को संयम में रखने का योग है, जिससे मन शांत होकर भक्ति में लीन हो जाता है। वैकुंठ में भगवान विष्णु ऋषियों से कहते हैं कि जो श्रद्धा और नियम से एकादशी का व्रत करता है उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन निःसंतान राजा सुकेतुमान ने व्रत रखा और भगवान की कृपा से उन्हें उत्तम पुत्र की प्राप्ति हुई। छठिला एकादशी पर तिल से स्नान, दान और हवन करने से दरिद्रता, लोभ और दानहीनता जैसे दोष नष्ट हो जाते हैं। जया एकादशी के प्रभाव से प्रेत योनि में फंसे जीवों को भी मुक्ति मिल सकती है और भीतर के शत्रु शांत होते हैं। विजया एकादशी का संबंध रामायण से है। लंका पर विजय से पूर्व श्री राम ने यही व्रत किया था। आमल की एकादशी पर आंवले के वृक्ष और भगवान विष्णु की पूजा से शरीर को आरोग्य और आत्मा को पवित्रता प्राप्त होती है। पाप मोचनी एकादशी सिखाती है कि सच्चे पश्चाताप और श्रद्धा से किया गया व्रत बड़े से बड़े पापों का भी नाश कर सकता है। कामदा एकादशी के प्रभाव से गंधर्व ललित को अपने श्राप से मुक्ति मिली। वरुथिनी एकादशी रक्षा प्रदान करने वाली मानी जाती है। यह राज्य, धन और शरीर की हानि से बचाती है। मोहिनी एकादशी समुद्र मंथन की स्मृति कराती है, जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पिलाया और असुरों का अहंकार नष्ट किया। अपरा एकादशी अपार फल देने वाली मानी जाती है। यह गंभीर पापों का भी प्रायश्चित बन सकती है। निर्जला एकादशी, जिसमें भीमसेन ने बिना जल ग्रहण किए कठोर व्रत किया और पूरे वर्ष की समस्त एकादशियों का फल प्राप्त किया। योगिनी एकादशी के प्रभाव से कुबेर के माली हेममाली का कोढ़ रोग तथा पत्नी से हुआ वियोग दोनों समाप्त हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी से चातुर्मास का आरंभ होता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में 4 माह के लिए शयन करते हैं। कामिका एकादशी पर तुलसी और शालिग्राम की भक्ति से ईर्ष्या, निंदा और हिंसा जैसे दोष शांत होते हैं तथा हृदय में प्रेम का संचार होता है। श्रावण पुत्रदा एकादशी में राजा अभिजित अपने पूर्वजों के पाप जानकर व्रत रखते हैं और उन्हें धर्मपरायण पुत्र का वरदान प्राप्त होता है। अजा एकादशी से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का कठोर कर्म कट जाता है और उन्हें पुनः परिवार व राज्य की प्राप्ति होती है। परिवर्तिनी एकादशी पर वामन अवतार द्वारा राजा बलि का अहंकार टूटता है और भगवान विष्णु शयन अवस्था में करवट बदलते हैं। यह परिवर्तन और धर्म विजय का प्रतीक है। इंदिरा एकादशी पितरों के कल्याण के लिए मानी जाती है। राजा इंद्रसेन ने यह व्रत कर अपने पिता को नरक से मुक्त कराया था। पापांकुशा एकादशी पर जो व्यक्ति उपवास, दान और हरिभजन करता है उसे नरक का भय नहीं रहता, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। रमा एकादशी की कथा में राजा मुचुकुंद कठिन युद्धों के बीच इस व्रत और श्री राम भक्ति से रक्षा पाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी पर भगवान विष्णु चातुर्मास की निद्रा से जागते हैं। इसी दिन तुलसी विवाह, संकल्प समापन और शुभ कार्यों का आरंभ होता है। उत्पन्ना एकादशी की कथा में भगवान विष्णु के शरीर से एकादशी देवी प्रकट होकर असुर मुर का वध करती हैं और धर्म की विजय होती है। मोक्षदा एकादशी वही पुण्यतिथि है जब कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया। यह व्रत आत्ममोक्ष से जुड़ा है। सफल एकादशी बताती है कि डाकू लुम्बक भी अनजाने में व्रत रखकर और फल अर्पित कर धीरे धीरे पाप मुक्त हो जाता है। पद्मिनी एकादशी, जो अधिक मास में आती है, में एक रानी ने यह व्रत रखकर अपने पति का खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त किया। परमा एकादशी को श्रेष्ठ कहा गया है। गरीब सुमेध और उसकी पत्नी पवित्री अतिथि सेवा और व्रत से जीवन को भक्ति व सुख से भर लेते हैं। दशमी की संध्या को घर के छोटे से मंदिर के सामने हम संकल्प लेते हैं, कल एकादशी है, हम अन्न त्याग कर भक्ति, संयम और नियम का पालन करेंगे। एकादशी की प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु को जल, पुष्प और तुलसी अर्पित की जाती है। फिर परिवार सहित माला जप और नामस्मरण होता है। इस पावन दिन गीता या भागवत का पाठ करना और निर्धनों को बिना अन्न का सात्विक प्रसाद देना उपवास को वास्तव में सार्थक बना देता है। द्वादशी की सुबह पहले भगवान को भोग अर्पित किया जाता है, फिर वृद्धों या अतिथियों को प्रसाद दिया जाता है। उसके बाद ही हम विनम्रता और संयम से पारण करते हैं। रामायण संकेत देती है कि वनवास जैसे कठिन समय में भी श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने एकादशी का पालन नहीं छोड़ा। महाभारत बताती है कि वनवास के दौरान भी पांडव और द्रौपदी फल, जल, जप और सत्संग से जीवन को पवित्र बनाए रखते थे। कुरुक्षेत्र के शिविर में
श्री कृष्ण शांत भाव से युधिष्ठिर को विभिन्न एकादशियों का महत्व समझाते हैं और कहते हैं, नियमित व्रत से बुद्धि स्थिर रहती है और धर्म का मार्ग स्पष्ट होता है। शरशय्या पर लेटे भीष्म पितामह असहनीय पीड़ा के बीच भी शांत दिखाई देते हैं, क्योंकि जीवन भर का व्रत, एकादशी और विष्णु स्मरण ही उनका सहारा बन चुका था। आज का युवा वर्ग मोबाइल, जंक फूड और तनाव में उलझकर भीतर से खाली महसूस करता है। घर का छोटा मंदिर धूल से ढका पड़ा है, पर जब वह सत्संग में एकादशी की कथाएं सुनता है, भीम की निर्जला एकादशी, हरिश्चंद्र का कठोर व्रत, तो उसके भीतर भी सच्चे आध्यात्मिक परिवर्तन की चाह जाग उठती है। पहली बार जब कोई व्यक्ति गंभीरता से एकादशी व्रत रखता है, तो वह अपने कमरे को साफ करता है, छोटा सा पूजा स्थल सजाता है, मोबाइल दूर रख देता है, माला हाथ में लेकर बैठता है और भीतर एक अनोखा सुकून अनुभव करता है। कुछ महीनों तक नियमित एकादशी रखने से उसका क्रोध कम होने लगता है, रिश्तों में कोमलता आती है, कार्यों में एकाग्रता बढ़ती है और उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई अदृश्य शक्ति उसका साथ दे रही हो। उपनिषदों के रथोदाहरण की तरह एकादशी हमारी इंद्रियों को संयम में रखकर धीरे धीरे उन्हें भगवान की ओर मोड़ देती है। तमस अंधकार है, रजस भागदौड़ है और सत्व शांति है। नियमित एकादशी हमें तमस से उठाकर सत्व की ओर ले जाती है, संतुलित और शांत बनाती है। एकादशी के दिन जब हम अन्न त्याग कर दूसरों को सात्विक अन्नरहित प्रसाद खिलाते हैं, तब यह व्रत और भी पवित्र हो जाता है। इंदिरा या मोक्षदा एकादशी पर तेल और जल से किया गया पितृतर्पण पितरों को नीचे के लोगों से ऊपर उठाने में सहायक माना गया है। साल की 26 एकादशियां एक दिव्य माला की तरह हैं। हर व्रत भक्त को धीरे धीरे भगवान विष्णु के चरणों के और समीप ले जाता है। कोई निर्जला करता है, कोई फल या दूध ग्रहण करता है, कोई केवल अन्न त्यागता है, पर भगवान के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है नियत और श्रद्धा। नियमित एकादशी से मनुष्य अभ्यास में आ जाता है, फिर वह तनाव में भी प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि शांति से सोचकर उत्तर देता है। एकादशी केवल आहार नियम नहीं है, यह भगवान की ओर लौटने की सीधी सीढ़ी है, जहां भगवान विष्णु और एकादशी देवी दोनों अपनी कृपा से भक्त को आशीर्वाद देते हैं।